प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो कब समझ में नहीं आता है भाई? दिखाई कब नहीं देता? तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। अंधकार में जब चले जाओगे और वहां पर भीत टटोलोगे तो वहां पर समझ में नहीं आएगा, वहीं पर समझ नहीं आता है। परीक्षा मतलब अंधकार है। अंधकार ने उसे क्या कर लिया? छा लिया। और अंधकार में जब आप चले जाओगे तो चले कैसे जाओगे? आज्ञा का उल्लंघन से। परमेश्वर ने जितनी बातों को पूरा करने के लिए बोला उन बातों को पूरा आप नहीं करोगे तो कहां चले जाओगे? अंधकार में चले जाएंगे। अंधकार में। अब्राहम जैसे चला गया। और आगे तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, यह निश्चय जान की। अब थोड़ा सा ट्विस्ट क्या आ गया? मोड़ आ गया। इस्राएली बढ़ रहे थे, बढ़ रहे थे, बढ़ रहे थे। मात्र 3 दिन का रास्ता 40 साल लगाया। क्यों? क्योंकि उनके अंदर में कुछ ऐसी बातें थी, उनको निकाल फेंकना था। आज भी आपके अंदर में ऐसी बातें होंगी, इसीलिए प्रतिज्ञा पूरा करने में लेट कर रहा है। परफेक्ट बना लो आज के आज, जब भी के अब भी वो आशीष आपको तुरंत ही मिल जाएगी, देरी नहीं होती है वहां पर। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपको और मुझको समझने की आवश्यकता है। 3 साल की बातें को, 1 साल की बातों को 4-4 साल लगा रहा है, 5-5 साल लगा रहा है, या ये हमारी लापरवाही की वजह से है, या हम उन चीजों को नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि घर, गृहस्थी, समाज, ग्राम, इन लोग बाग को देखते हैं। अधिकतर हम एक बार विश्वास करने में, एक सीधी रेखा में परमेश्वर की ओर आगे बढ़ने में हमको बहुत दिक्कत झेलनी पड़ती है, बहुत दिक्कत आती है। जैसे कि इन लोग बोलेंगे, उन लोग बोलेंगे, हम रास्ते में चल रहे हैं, इधर से बोल दिए थोड़ा सा रुक गए, इधर से बोल दिए फिर थोड़ा रुक गए, फिर आगे बढ़े, उधर के लोग कुछ बोल दिए फिर थोड़ा सा रुक गए। ये नहीं, जैसे कि उस स्त्री ने भीड़ को ना देखी, वो बोला गया था, अरे तेरे को ये छूत वाली क्या लग गई है? रोग लगी है, बीमारी लग गई है, तू किसी को छू नहीं सकती। आओ ताओ बिल्कुल नहीं देखी, सीधे यीशु की ओर जाकर उसने क्या की? पीछे से उसके वस्त्र के आंचल को छुई। मुझे कौन क्या बोलेगा, मुझे कौन क्या बोलेगा, ये सब मैंने नहीं रखता। मेरा टारगेट है यीशु मसीह को छूना, उसके वस्त्र के आंचल को छू लेना। आमीन, हालेलुया। आज आप भी अपनी दुर्बलता में उस महान परमेश्वर को छू सकते हैं। कौन मनुष्य क्या बोल रहा है, कौन जाति और कौन समाज और कौन ग्राम और कौन कलेक्टर और कौन एसडीएम को क्या बोल रहे हैं, ये मायने नहीं रखता। जब तक आप परमेश्वर के वचन पर बने रहोगे, कोई माई के लाल आपको बाल विवाह नहीं कर सकता। आमीन, हालेलुया। बड़ी बड़ी बातें होंगी। आज से 10 साल पहले बोला गया था घर से निकालेंगे, समाज से निकालेंगे, किसी माई के लाल में आज तक हिम्मत नहीं हुआ। वह तुझसे लड़ेंगे तो सही, परंतु तुझ पर प्रबल न होंगे। जितने हथियार तेरी हानि के लिए उठाए जाएं, उनमें से एक भी तुझ पर बिल्कुल नहीं लगेगा। हालेलुया। क्योंकि उसने क्या बोल दिया शुरुआत में ही, मैं तेरा ढाल हूं। आमीन, और मैं तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूं। मेरे ऊपर तू निगाह बनाए रखना, मेरी ओर तू ताकना, मेरी ओर तू देखना, किसी और की बात को बिल्कुल नहीं सुनना। तू मेरी आराधना करना, तुम मुझसे प्रार्थना करना, और मैं तेरे सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको भी न किसी मनुष्य की, न किसी और प्राणी की, न किसी और समाज की, न किसी और ग्राम की, न किसी और ग्रह की, किसी और नक्षत्र की देखने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के वचन पर अडिग रहकर बिना हिले, बिना डुले, बिना डगमगाए आप चलते रहिए। हालेलुया, हालेलुया। रास्ते में चलते रहिए, इस महान परमेश्वर की उपस्थिति में चलते रहिए, और एक दिन आपको पूरा करेगा। अन्यथा ध्यान दीजिएगा, जिस उदाहरण की आज हम बात कर रहे हैं, इनके भी जिंदगी में कुछ कमजोरी आई, इन्होंने भी हमारे लिए उदाहरण ठहरे, और कुछ नहीं। तब क्या हुआ? ट्विस्ट आ गया, है ना। मतलब क्या होता है, जब ऐसा कुछ बातों को देखा गया, कुछ आज्ञा सौंपी गई, कुछ आपको कार्यभार सौंपा गया, बोला गया तुम ऐसे आराधना करना, तुम ऐसे प्रार्थना करना, तुम इस कलीसिया को चलाना, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी बातों में आप विश्वास योग्य नहीं हुए, तो लिखा हुआ है क्या वहां पर? धन्य है मेरे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े से थोड़े में क्या रहा? विश्वास योग्य रहा, तो मैं तुझे बड़े वस्तुओं का क्या बनाऊंगा? अधिकारी बनाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। सारे जगह में हम परमेश्वर का झलक पा सकते हैं। सारे वचन में कुछ कामों को पहले सौंपता है, इसमें विश्वास हो कि आपको देख लिया तो बड़ा कार्य देगा। चलो आप ऊंची उड़ान भरो। एक दिन तो पूरे आसमान की बुलंदी छूना है,
हम ही वो तारा है, पता है कि नहीं आपको? वहां पर चमकेंगे, धर्मी सूर्य का नहीं चमकेंगे लिखा है। तो ऐसी इसकी जिंदगी में कुछ बातें पाई गई। जब सबको बलिदान करने के लिए बोला गया था, उसने नहीं किया और अत्यंत भय और महाअंधकार ने उसे छा लिया। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, क्या कहा? यह निश्चय जान की यह निश्चय जान की। तेरे वंश पराय देश तो में परदेशी मैं होगा। क्या बताना चाह रहा हूँ, ध्यान दीजिए इस बात को। उसके बाद जब हम आगे जाएंगे तो पता चलता है ये घटना, ये वचन कब पूरा हुआ, ये आशीष की प्रतिज्ञा भी। और यहाँ पर जो क्या बोलते हैं, यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराये देश में परदेशी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। तेरे वंश पराये देश में चले जाएंगे, वहां पर मुसाफिर परदेशी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। ध्यान दीजिएगा, ट्विस्ट आ गया ना, मोड़ आ गया। 3 दिन का रास्ता को 40 साल लगा रहा था, कुछ तो बात है वहां पर। फिर जिस देश के वे दास होंगे, जिस देश के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा। अरे वाह, फिर से नई प्रतिज्ञा। जब ऐसा किया तो क्या हुआ? फिर भी वहां पर सीखने का कुछ अवसर है, फिर भी सीखने का कुछ मौका है। तो हम यहीं तक इन बातों को सीखेंगे। परमेश्वर ने अगर जो कहा है, अगर कर दिए, आंख बंद करके उस पर भरोसा करके कर दिए, तो आपको 100% ये सारी प्रतिज्ञा आपकी जिंदगी में पूरी होना ही आवश्यक है। हालेलुया, 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 हालेलुया। 15 पद। अब वहां दंड दूंगा, उसको मैं दंड दूंगा और उसके पश्चात में बड़ा धन वहां से लेकर निकल आएंगे। क्योंकि देखिए, जब ये उत्पन्न होते गए तो एक बैग उनके झोली में ऐसे डालते नहीं गया, इनको किसी के अधिकार में किया ना, किसी देश किसी राज्य के अधिकार में कर दिया। इन लोग क्या किया, उन लोग क्या किया, इनको दुख दिए जबरदस्ती। जो परमेश्वर के लोग को छेड़ते हैं, आपको भी कई बार ऐसी अवस्था में ले जाएगा। उस स्थान में जैसे चले जाओगे तो उन लोग क्या करेंगे, जबरदस्ती आपसे झगड़ा करेंगे। क्या करेंगे? जबरदस्ती झगड़ा करेंगे और फिर परमेश्वर को दंड देने का मौका मिल जाएगा। और लिखा हुआ है कि मैं उनको दंड दूंगा और उसके पश्चात बड़ा धन वहां से लेकर निकल आएंगे। फिर आगे, तू तो अपने पितरों में कुशल के साथ मिल जाएगा। तू तो अपने पितरों में कुशल के साथ मिल जाएगा। तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी। वाह, तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी। उसका मृत्यु की भी भविष्यवाणी कर दे रहा है। पर वे चौथी पीढ़ी में यहाँ फिर आएंगे, क्योंकि अब तक हाँ, एमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ है। ध्यान दीजिएगा, जब आपके आजू बाजू में रहने वाले लोग सुख चैन से, कई बार कुछ लोग प्रश्न करते हैं ना कि दुष्ट लोग क्यों इतना ज्यादा खुश रहते हैं, दुख नहीं पाते हैं, दंड नहीं पाते हैं। तो ध्यान देना कि भाई कि उनका अधर्म पूरा नहीं हुआ है। अधर्म जिस दिन पूरा हुआ, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर हिसाब लेगा, परमेश्वर न्याय करेगा। जब अधर्म उनका बढ़ जाएगा, पूरा हो जाएगा, तब देख रहा है, आज देख रहा है, कल देख रहा है, परसों देख रहा है कि बहुत ज्यादा अत्याचार हो गया मेरे बेटे पर, मेरे लोगों पर, मेरे कलीसिया पर, ये बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहा है। एक दिन ऐसा समय आएगा, क्या करेगा? ऐसी मार मारेगा कि चिन्ह भी नहीं, पता भी नहीं चलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, तो लिखा हुआ है, पर वे चौथी पीढ़ी में यहाँ फिर आएंगे, क्योंकि अब तक एमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ है। और ऐसा हुआ कि जब सूर्य अस्त हो गया और घोर अंधकार छा गया, तब एक अंगीठी जिसमें से धुआं उठता था और एक जलती हुई मसाल दिखाई दी जो उन टुकड़ों के बीच में से होकर निकल गई। इसी दिन यहोवा ने अब्राम के साथ यह वाचा बांधी। कौन सी वाचा बांधी? मिस्र के महानंद से लेकर परात नामक बड़े नद तक जितना देश है, अर्थात केनियों, कनिजियों, कदमोनियों, हित्तियों, परिज्जियों, रपाइयों, एमोरियों, कनानियों, गिर्गासियों और यबूसियों का देश में मैंने तेरे वंश को दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब आप परमेश्वर के डिमांड को पूरा कर देते हैं, उसकी बात को पूरा कर देते हैं,
उसकी आराधना प्रार्थना करने में आप उत्तेजित होते हैं या जोश उमंग दिखाते हैं, इंटरेस्ट के साथ, बड़े रुचि के साथ में आगे बढ़ते हैं और तब तक लड़ते रहते हैं जब तक परमेश्वर ही दर्शन देकर उन बातों को पूरा ना कर दे, तब तक ऐसी बातों को हमारे लिए पूरा करता रहेगा। हालेलुया, पूरा करता है। अन्यथा हम ऐसे होना नहीं है। बीच में आपको और मुझको आलसी नहीं बनना है। चलते रहो लगातार। निराशा की अवस्था में उसने आशा रखा, मरा हुआ सा था, फिर भी उसने उस परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लेखे में धर्म गिना गया। हालेलुया। आज आपके और मेरे लिए भी ऐसी परिस्थिति है कि जब कभी परमेश्वर हमें बोला है तब तक हमें टिके रहना चाहिए। हालेलुया, तब तक हमें टिके रहना चाहिए, उस बात पर अडिग रहना चाहिए। आराधना प्रार्थना वचन उन सब को कंटिन्यू लगातार करते रहना चाहिए। अगर नहीं करते हैं, कल के दिन भी आप सुन रहे थे, कल के शाम आप सुन रहे थे, अगर नहीं करते हैं तो क्या होगा? जो परमेश्वर को त्यागते हैं उनका नाश होगा, लेकिन जो परमेश्वर को पकड़े रहेंगे उनका कल्याण होगा। हालेलुया। आप क्या चाहते हैं? आज भी दो विकल्प है, या तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरा करके विश्वास का प्रतिफल पाओ, या फिर अधूरा करके जिंदगी में बहुत बड़े मोड़ का कारण बनो। अब्राहम की घटना से ये सीखने को मिलता है कि उसने उस परमेश्वर के काम को कंप्लीट पूरी से, अब्राहम को परमेश्वर ने आराधना करने के लिए बोला, उसने पूरे दिन भर करना चाहिए, लेकिन दिन भर उसने नहीं किया और झूमने लगा, अंधकार छा गया, भय छाया। ऐसी ही होती है निराशा। शैतान का एक अस्त्र है जो आपके ऊपर में क्या करता है, वो चलाता है। उसके बाद डर का दूसरा अस्त्र है जो आपके ऊपर चलाता है।